गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के इस जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और कोई इंडिकेट कर सकते हैं कि आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है? हैंड रेज करके इंडिकेट कर दें। अ, गुरिंद्र जी, पंकज त्रिपाठी जी। अ, चलिए पंकज त्रिपाठी जी, आप होस्ट है। अगर पॉसिबल हो सके तो बने रहना। त्रिपाठी जी, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? चलिए, ठीक है। हो सकता है कि वो कंफर्टेबल ना हो। ओवरऑल ये है कि आवाज मेरे आप लोगों तक पहुंच पा रही है। अभी सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा ये जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं जो कि वेरी फर्स्ट टाइम मॉर्निंग के सेशन में आए हैं? कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं? एक तो मोहित कुमार जी हैं। चलिए मोहित जी, आपका हार्दिक स्वागत है जो कि आप पहली बार इस सेशन को अटेंड करने आए हैं। और बाकी 300 से ऊपर लोग हो चुके हैं और ये चलते चलते अभी लगभग 500 भी पहुंच जाएंगे। तो आप बने रहना लास्ट तक। और ये हम सेशन को 9 बजे विराम देंगे। चलिए बात करते हैं एमएसटी की। तो एमएसटी ब्लॉकचेन के अंतर्गत इस समय के हिसाब से देखा जाएगा तो स्पीड पहले से और ज्यादा तेज हो चुकी है। ये आपको कहाँ से मालूम पड़ेगी कि स्पीड तेज हो चुकी है? ये स्पीड आपको मालूम पड़ेगी। mstscan.com पे जाएंगे, वहां देखेंगे कि कितने फ्रैक्शन किस तेजी से बढ़ रहे हैं। वहां से आपको मालूम पड़ेगी। चलिए दो पॉइंटों पे हम आज बात करते हैं। एक तो ये है कि हम आगे के रेट की देखते हैं कि रेट किस कदर बढ़ रहा है, क्या ये एक्यूरेट उस हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है। उससे आप आगे का अंदाजा लगाएंगे कि आगे रेट क्या जाएगा। ये रेट आपका जाना फिक्स है। दोस्तों, जैसा कि मैनेजमेंट से बात हुई है, फिर ध्यान दीजिए कि मैनेजमेंट से बात हुई है तो उनकी तरफ से ये है कि 8वां नोड ऑलरेडी किसी को सोल्ड हो चुका है और इसीलिए नवा नोड एक्टिव है। लेकिन अभी कम्युनिटी से जो लिया जा रहा है, यानी कम्युनिटी से जो उसकी कीमत ली जा रही है, अभी 8 में की ली जा रही है, 9 में से नहीं ले रहे हैं। एक बात और है कि फिर ये नमे वाली जो कॉस्ट है वो आपको पे नहीं करनी पड़ेगी, वहां डायरेक्ट 10 में से जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट जिसको सेल किया है उससे ली जाएगी। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन कर रही होंगी, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक जो चार्ट दिया गया है, इस चार्ट को आप भली बात समझिए कि उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितनी पे करनी है आगे चल करके। वो आपको यहाँ से बता रहे हैं। तो मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर और चलते हैं कितने फ्रैक्शन इस समय सेल हो चुके हैं और आगे की क्या पॉसिबिलिटी है। उसके हिसाब से जब हम चलेंगे, कैलकुलेशन निकालेंगे और लगाएंगे, तो हमको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये हम यहाँ से देख। चलिए, यहाँ से मैंने स्क्रीन को किया शेयर। अब हम चलते हैं इस जगह पे। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि इस समय कितने फ्रैक्शन सोल्ड आउट हो चुके हैं। तो वो एम एस टी स्कैन पे जाएंगे और आप सिंपल सा देख लेंगे। ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि जब तक ये नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का क्लियर नहीं हो पाएगा कि किस तरीके से आपके फ्रैक्शन का रेट रहेगा। वो आप सेल्फ लगा सकते हैं या टोकन पे जाएंगे। टोकन पे जाने के बाद आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपको देखने के लिए मिलेगा कि कितने फ्रैक्शन सेल हो चुके हैं। ये आज से नहीं है, ये शुरू से बताते आ रहे हैं और इसको लगभग अधिकतर लोग इसे पहचान लेते हैं। वो देख लेते हैं कि कहाँ पर कितने फ्रैक्शन सेल हुए हैं। यहाँ चलेंगे। वैलिडेट नोड फ्रैक्शन टोकन, ये एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, इसके माध्यम से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ देखिए, अब तक 2,84,993 फ्रैक्शन सेल हो चुके हैं। ये इतने फ्रैक्शन सेल हो चुके हैं। आप ये कहेंगे कि 8वां नोड तो कंपनी ने किसी को सेल कर दिया। वो पूरा का पूरा नोड दिया है, वो फ्रैक्शन नहीं दिए हैं। इसीलिए ये जो आपको सप्लाई दिखाई दे रही है, ये फ्रैक्शन की सप्लाई दिखाई दे रही है, नोड की नहीं है। तो चलते हैं, ये इसको
आपको देखने के लिए किस किस तरीके से मिलेगा, इसका गणित हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये कैलकुलेशन आपको बताएगा कि आगे चल के रेट क्या रहेगा। आगे के रेट की संभावना आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वो हमने इस चार्ट को यहाँ से बता दिया। इसके दो पार्ट हैं, इन दो पार्टों को देखिए कि ये पार्ट तो दिया हुआ है। यहाँ से इसको मैं सेलेक्ट करके बताता हूँ कि ये वाला पार्ट जो मैंने सेलेक्ट किया है, ये तो एज ए समरी है और ये डिटेल में। डिटेल में बात करते हैं कि ये डिटेल में क्या क्या चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। डिटेल में देखने के लिए मिलेगी 8वां नोड, यानी 7 नोड जब बिक चुके, तो उसमें 3 नोड ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए स्टिक थे और शुरुआत हुई थी 3 नोड उसके लिए थे, 4 नोड। तो एक नोड के अंदर कितने फ्रैक्शन हैं ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो यहां से चलते हैं, देखो एक बताते हैं। एक नोड के अंदर 3 नोड ऑलरेडी एमएसटी ब्लॉकचेन के लिए सील्ड, 4 हो चुके थे कम्युनिटी के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे, एक नोड में 70,000 फ्रैक्शन है प्रत्येक नोड में। तो इस 70,000 फ्रैक्शन के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ 2,80,000 फ्रैक्शन निकल के आते हैं इन 4 नोडों में। पांचवा नोड शुरू होगा कम्युनिटी के लिए, तो 3 और 4 7 हो गए और एक 8, यानी वो बोला जाएगा 8वां बोला जाएगा। तो 8वें की शुरुआत कहां से होगी, +1 और कर दो इसमें, तो ये शुरुआत होगी 2,80,000 और एक शुरुआत होगी। ये चीज अब आप यहाँ देखिए कि ये आपको देखने के लिए कहाँ मिल रहा है। ये देखने के लिए मिल रहा है इस जगह पे। जब आप यहाँ देखेंगे तो ये संख्या ये है। इसकी शुरुआत कितने से हुई थी, 2,000 रुपए प्लस 18% जीएसटी, यानी इसकी शुरुआत हुई थी यहां से। यानी अब एक एक नोट बढ़ता, वो एक एक फ्रैक्शन बढ़ता जा रहा है। एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, 3 4 5 6 इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और ये बढ़ते बढ़ते के साथ 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 में उसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है। वो कहाँ बढ़ रही है कीमत, वो उस कीमत को आप यहाँ देखेंगे। 02 पैसा, 04, 07, 0 11 पैसा, 13 पैसा, 15 पैसा, 17 पैसा, 20 पैसा, 22 पैसा, 24 पैसा, इस तरीके से एक एक फ्रैक्शन की कीमत को आप बढ़ते हुए यहां देख रहे हैं। ये कहां तक देख पाएंगे, जहां तक आपका लास्ट में फ्रैक्शन सेल होगा वहां तक की कीमत आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से ये देखिए कि यहां तक जैसे ही 500 फ्रैक्शन सेल हुए, तो इस वाले 8वें नोड में तो आपकी कीमत कहाँ पहुंची, 500 फ्रैक्शन पे आप ये देखिए, ये 2,80,500 फ्रैक्शन पे ये कीमत कहाँ पहुंची, 2,370 रुपए 82 पैसे जीएसटी। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, ये है। लेकिन इसमें कितने बिक चुके हैं ये देखने के लिए आप कहाँ देखेंगे, जैसा अभी बताया था आपको mstscan.com पर। ये mstscan.com पर 4,000, यानी इसको सीधे सीधे 5,000 मान के चलिए, मोटा मोटा 5,000 फ्रैक्शन ये 8वें में बिक चुके हैं। और 5,000 फ्रैक्शन बिक चुके हैं, तो 5,000 फ्रैक्शन को आप जब यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखें कि ये सीट कहाँ तक की दी हुई है। ये सीट 5,000 तक दी है कि नहीं दी है, 5,000 तक पहुंचते हैं। देखिए अभी 5,000 तक की नहीं है। इस सीट को हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये सीट पहुंचेगी 5,000 तक नहीं। इसको आप जितना चाहें उतना तक आप बढ़ा करके ये देख सकते हैं। अब ये सीट हमें इस समय का 5,000 का चल रहा है, तो देखिए 5,000 पे चलिए, 5,000 पे ये 5,000 पे कीमत क्या निकल के आई, कीमत निकल के आई 2,468 रुपए 36 पैसे। क्या ये इसके नियर बाई है या नहीं है, 5,000 फ्रैक्शन सेल होने पे। इसको आप कहाँ देख पाएंगे, इसको आप देखेंगे पोर्टल पे फ्रैक्शन परचेज करेंगे, वहां आपको लाइव रेट दिखता है। किस तरीके से दिख रहा है,
हमने यहाँ पर किया इसको लॉगिन, और लॉगिन करने के बाद में यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये रेट दिखेगा। और किस तरीके से ये रेट दिखेगा, हम चलिए चलते हैं यहाँ से इस रेट को यहाँ की यहाँ पर किया। हम चलते हैं यहाँ परचेज पे, और परचेज पे जाने के बाद 2086 रुपये 53 पैसे का यहाँ रेट दिखा रहा है। 2086 रुपये, इससे पहले का कुछ और एक्टिव हो चुके हैं यहाँ। अब इसके नियर बाई दे रहा है रेट, और दोनों को मिला करके ये 2462 रुपये का रेट यहाँ शो हो रहा है। और 2462 में, इसमें 2468 चल रहा है। ये इतना डिफरेंस है, कहीं किसी माइनर पॉइंट में डिफरेंस होगा। तो लगभग ये रेट आपका निकल के आ रहा है इसके अनुसार। क्यों? क्योंकि ये जो कैलकुलेशन लगा हुआ है आपका, जैसा बताया था कि अंतिम यानी लास्ट वाला फ्रैक्शन है वो 20,000 में बिकेगा, और प्लस 18% जीएसटी रहेगा। उसके हिसाब से ये पूरा कैलकुलेशन आपको दिया गया है। यहां से चलते हैं समरी। अभी क्या समरी आपके निकल के आई है कि 5,000 फ्रैक्शन बिके हैं। अब इसी हिसाब से अब यहाँ समरी पर चलेंगे, वहां देखिए कि क्या रेट किस तरीके से होगा। यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे ये 10,000 बिकेंगे, यानी यहाँ पर 2,80,000 की जगह पर 2,90,000 होंगे। 10,000 फ्रैक्शन बिकने पे इसका रेट क्या हो जाएगा? इसका रेट हो जाएगा 2,576 रुपए। रेट और फ्रैक्चर बिक जाते हैं तो प्रत्येक 10,000 का डिफरेंस आप यहाँ से देखिए 2,793 रुपए हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3,000 और बढ़ के आए हैं 34,000, 30,000 और बढ़ के आए हैं 34,000 पे, 3,40,000 पे देखिए। 3,40,000 जैसे ही होंगे उस समय रेट 3,000 का हो जाएगा। यानी अगर ये फ्रैक्शन बिकता है, इस सीट के अनुसार आप लगा सकते हैं। ये नोट बिकता है, उसके बाद कम्युनिटी को 8वें नोट की कीमत नहीं चुकानी, सीधे 10वें से शुरू होगा। तो जैसा बताया है, देखिए हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं आपको बताते हैं, जो होता है वही सब सारी चीजें आपको बताते हैं, और पॉसिबिलिटी में लेके चलते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो। अगर ये नवा नोट के लिए कह रहे हैं कि नवा नोट जो की कीमत उस व्यक्ति से लेंगे जिसको हमने 8वां दिया है, तो यानी ओवरऑल उस व्यक्ति से 8वें की कीमत के बजाय नवी लेंगे वो, तो उस कंपनी को और ज्यादा कीमत मिलेगी। वो कम्युनिटी को नहीं देने, 10वीं से शुरुआत होनी है आगे चल के। तो वो क्या सिनेरियो बनेगा उसको आप यहाँ से देख पाएंगे। ये जो कैलकुलेशन है, यही कैलकुलेशन आपके काम आएगा। यहाँ से ही आप लगा पाएंगे कि आपको कितना पैसा पे करना है, वो यहाँ से निकल के आएगा। इसमें से निकाल लेना, और मैं सीट तैयार करके दूंगा आपको कि आप डालेंगे कि फ्रैक्शन डालेंगे कि इस वाले फ्रैक्शन की कीमत कितनी कीमत होगी, वो ऑटोमेटिक वहां बता देगा कि इतनी कीमत निकल के आ जाएगी। वो चीज भी मैं आपके लिए दे दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे आज के हिसाब से कैलकुलेशन देखेंगे कि आपको 20 चाहिए तो 20 आप डालते हैं यहाँ पर, ये आपको निकल के आ जाती है। इसी तरीके से आप वहां देखेंगे कि आपने डाला, इतने फ्रैक्शन डाले, उस समय कीमत क्या बन रही होगी उसको वो वहां बता दिया करेगा। चलिए, ये तो रहा इसका। तो इससे क्या है कि इस समय कोई व्यक्ति अगर फ्रैक्शन को ले लेता है तो उस व्यक्ति को इस रेट में और ये कॉइन मिलेंगे। इस समय कितने कॉइन आ रहे हैं ये भी जरा देखते हैं कि कितना कॉइन इस समय आ रहा है। वो कहाँ से देखेंगे? आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ से जाने के बाद आपको ये यहाँ से अर्न कौन दिखाई दे रहे हैं कि इस वाले अकाउंट पर 2,86,514 कॉइन ये टोटल दिखाई दे रहे हैं। इसके इसके आई बटन पर आप जाएंगे, ये आई बटन है यहाँ से। इस आई बटन पर जाने के बाद आपको क्या दिखेगा? यहाँ से आपको हिस्ट्री दिखेगी कि कितने कॉइन आ रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एक ही तारीख है, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी, इसमें अलग-अलग रिपोर्ट आ रही है। ऐसा क्यों? ये कन्फ्यूजन क्यों है? अलग-अलग रिपोर्ट कैसे आ रही है? क्योंकि दोस्तों ये अलग-अलग नोड पे परचेज़ किए हुए हैं।
इसीलिए अलग-अलग आ रही है। तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये कि किस तरीके से आप देखेंगे, फिर से डैशबोर्ड पर जाएँगे और डैशबोर्ड पर जाने के बाद ये आप देखेंगे इस वाले अकाउंट में 70 फ्रैक्शन है और 70 फ्रैक्शन को जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ से दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा? नोड 1 में कितने फ्रैक्शन परचेज़ किए थे, नोड 2 में कितने फ्रैक्शन परचेज़ किए थे, नोड 3 में कितने किए थे, नोड 4 में कितने किए थे। उसी हिसाब से हर नोड के हिसाब से ये रिटर्न आता है कॉइनों का। वो किस तरीके से आता है, ये आप यहाँ से देखिए। ये आपको देखने के लिए मिलेगा इस जगह पे जो मिंटिंग आ रही है उस जगह पे और ये जो आपने मैप कर रखा है एड्रेस, उसी एड्रेस पे आता है। किस तरीके से आता है, इस तरीके से यहाँ आप देखिए। यहाँ से जो आता है अ, क्या मेरी आवाज़ से नहीं आ रही? कॉल भी आई थी और हैंड रेज़ भी अभी लो एक हाँ, मनीष। जी सर, बोले सर, मैं चैट को डिसेबल कर दीजिए ना। कौन कौन है, क्या क्या मतलब निगेटिव चीज टाइप करता है चैट बॉक्स में, अच्छा नहीं लगता है सर ना। मैं चैट को डिसेबल कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि किसी को अगर सुविधा दी जाती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं और ये उन्हें मालूम नहीं रहता है कि ये सब सारी सर, चीजें उनको वो व्यक्ति उनके खुद हैंड में सीखते नहीं है, सीखना नहीं चाहते हैं, चाहते हैं सब कुछ आज ही के दिन में उनको सर्विस मिल जाए। कोई नहीं। चलो हाँ, चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ से। ये सब सारी चीजें आप यहाँ से डिटेल में देख पाएंगे। जो आपने अपने एड्रेस को मैप कर रखा है, उसी एड्रेस पे मिंटिंग पहुँचती है। यही एक चीज़ें अभी आई थी, जब वॉलेट चेंज करने की बारी आई थी, तो मैपिंग जिस एड्रेस पे होकर के मिंटिंग बनी है, उसी एड्रेस पे वो ट्रांसफ़र होगा, जैसा बताया है। और ये चीज़ें आप कैसे देख पाएँगे? यहाँ जो आई बटन है, उस आई बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये डिटेल आ गई है और ये देखिए कि ये डिटेल आई है, वो किस तरीके से है। ये फ्रैक्शन आईडी ये दिया हुआ है। अलग-अलग आईडी से आपकी मिंटिंग होकर के आई है और उसका ये हैश ट्रांज़ैक्शन भी जनरेट हुआ है। हैश ट्रांज़ैक्शन भी जनरेट हुआ है ये यहाँ से। इस तरीके से हर उस पे एड्रेस पे ही मैपिंग होके आई है। ये कब मालूम पड़ा है? जब कोई घटना घटती है, तब उस पे ही मालूम पड़ पाता है कि क्या स्थिति बनती है। अभी ये जो घटना घटी थी एड्रेस चेंज वाली, तब मालूम पड़ा है कि उसी एड्रेस पे ही ये कौन मैप होके आए हैं, जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। अगर इसी हफ्ते में आपके पास में आपके दोनों एड्रेस, जो पुराना एड्रेस है वो और प्लस जो नया एड्रेस आपने चेंज किया है, दोनों एड्रेसों के कॉइन आपको वहाँ शो हो जाएँगे कि पुराने वाले पे कितने हैं, नए वाले पे कितने हैं। वो नहीं है, एड्रेस के अंदर नहीं है। यानी एड्रेस पे जो विथड्रॉल करके आए हैं, उन कॉइन की बात नहीं कर रहे हैं। उनकी बात कर रहे हैं, जो मिंट होके आए हैं, वो भी वहाँ दिखेंगे। की जिनकी खो गई हैं, उनकी की जब भी मिल जाएगी, उस समय वो अपने की डाल के उनको कभी भी वहाँ से विथड्रॉल कर सकते हैं। यानी काफ़ी बात हुई है, ऐसा नहीं है कम्युनिटी की बात न रखी हो, कम्युनिटी की बात रखी है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति का एक कॉइन ना कंपनी के पास है और न ही वो किसी बर्निंग वॉलेट में है, वो उनके एड्रेस पे एज़ इट इज़ हैं। डिस्प्ले वाली बात है तो वो डिस्प्ले हो जाएँगे। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों के इस समय आपने देखा है कि अभी 8वाँ नोड स्टार्ट हुआ तो 8वें नोड में 5000 फ्रैक्शन सेल हो चुके हैं। ये स्पीड पहले से भी बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ चुकी है। कौन खरीद रहा है? ये कम्युनिटी खरीद रही है। हमारे आप जैसे ही खरीद रहे हैं। जब खरीदता था उस समय खरीदने वालों की संख्या कम थी, आज ये 2000 से ऊपर हो गया है, खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने पहचान लिया कि हाँ, ये अब प्रॉपर तरीके से ये सब सारी चीज़ें आने वाली हैं, जिनका के वैल्यू मिलेगी।
ये मार्केट है, और मार्केट इसी तरीके से कहता है जैसे कि अभी हाल फिलहाल में जो चांदी का है, जब चांदी सस्ती थी तब लोग नहीं खरीद रहे थे, जैसे ही महंगी होती चली गई लोगों ने खरीदना शुरू किया, और कि कहाँ पहुंच गई चांदी, लगभग 4 लाख के आसपास पहुंच गई थी, जो पिछली साल 70,000 पे थी। 70,000 वाली चीज 4 लाख पे पहुंच गई। लोगों ने सोचा कि ये रोका नहीं खाएगी, ऐसी ही चलती जाएगी। 2 दिन पहले धड़ाम से 25%, 20% गिर गई। तो मार्केट ये चलता है, जब ये हाइप पे जाता है तो लोग खरीदते जाते हैं, ऊपर चलते जाता है, जब गिरना शुरू होता है तो गिरता चला जाता है। ये है ट्रेडिंग में, उसे भी ट्रेड बोलते हैं। चांदी की ट्रेडिंग, व्यापार, और यहाँ दो चीजें हैं। यहाँ इसका जो मदर कॉइन है एमएसटी का, एमएसटीसी, उस पर ट्रेडिंग रहेगी कि कोई व्यक्ति खरीद सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है, बेच सकता है। और फ्रैक्शन का फिक्स है, फ्रैक्शन का ऊपर ही जाएगा, क्योंकि ये पहले से फिक्स है, मैकेनिज्म लगा हुआ है कि ये ऊपर ही जाएगा इसका रेट। और जो रिवार्ड आ रहा है वो भी फिक्स है कि रिवार्ड कम होता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप ये देखिए कि आपकी ये चीजें यहाँ क्लियर कर देंगे कि ऐसे ऐसे करके ये रहेगा। अब चलते हैं, आज तारीख हो चुकी है 2 फरवरी, और इस 2 फरवरी, कल से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ये आपके लिए एक अवसर है, उन लोगों के लिए भी जो व्यक्ति अगर आज भी एमएसटी को स्टार्ट करता है और वो व्यक्ति विदेश नहीं गया है, उसको भी विदेश जाने का मौका मिल रहा है। किस तरीके से हम 10 मिनट बात करते हैं, तो किस किस तरीके से है ये, यहाँ से अभी मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, बस बने रहना आप तब तक, अभी तक। चैट बॉक्स ही सही है, चैट बॉक्स अगर खुला होगा तो पूरा फोकस चैट बॉक्स पे ही जाता है, टाइप करने वाले का भी और या बैठे हुए का भी। तो इसलिए हम सोच रहे थे ये चैट बॉक्स को क्यों बंद कर देते हैं, अब मालूम पड़ा है कि चैट बॉक्स को इसलिए बंद कर देते हैं आपके लिए। देखिए, एमएसटी, मास्टर टेक्नोसॉफ्ट के 2 ऑफिशियल ग्रुप हैं लेवल के हिसाब से, स्पार्टन, स्पाइडर एंड एवेंजर और ग्लोबल। इन ग्रुपों में उन्हीं से संबंधित कैंडिडेट हैं, और वो ग्रुप किसी भी तरीके से बाउंड नहीं किए गए हैं कि आप इसमें अपनी बात नहीं रख सकते हैं। वो बिल्कुल ओपन है। हालांकि एडमिन पावर पर ये रहता है कि कौन मैसेज कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, और वहां पूरी तरह से वो ओपन रखे गए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से चलते हैं हम और बात करते हैं, जो एक टूर निकला है फंटास्टिक, इस टूर को आप समझिए। आपके ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं है, और इस टूर को समझना है। जो व्यक्ति जाना चाहते हैं वो इस टूर में जा सकते हैं। ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो जाना चाहता है, नए व्यक्ति से लेकर के और लीडर तक के लिए दिया हुआ है। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि ये मेरे लिए बहुत कठिन है, तो हाँ, वास्तव में उसके लिए कठिन है। और कोई व्यक्ति ये सोचे कि ये तो मेरे लिए वरदान सिद्ध होके आया है, तो उसके लिए वास्तव में बहुत आसान। नजरिए हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, वही उसी नजरिए से ये दिखेगा यहाँ से। और वही उसी नजरिए से दिखता भी है कि किसी के लिए 100% मार्क्स लाना बहुत कठिन बात है, और किसी के लिए मात्र 33% आ जाए, बस पास हो जाए, उसके लिए वही बहुत है। तो 100% मार्क्स लाने वाले भी होते हैं, और खींचतान के पास करने वाले भी होते हैं, और फेल होने वाले भी होते हैं। हर तरीके से रहता है। तीनों ही कैटेगरियों में वो इंसान ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका जो दिया हुआ है टूर, इस टूर को समझिए। ये वियतनाम का डेट फाइनल हो चुकी है, ये आप पीपीटी देख रहे हैं, ये ऑफिशियल है।
ऑफिशियल पीपीटी में क्या है, ये वियतनाम का है, यहाँ से आप ये देखिए, वियतनाम का टूर है। और इस वियतनाम के टूर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा आपको रिवार्ड जर्नी है, यानी आपको रिवार्ड के रूप में एक इंटरनेशनल जर्नी मिल रही है, जो कि 1 फरवरी 2026 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक ये लागू रहेगा। जिन लोगों ने पासपोर्ट नहीं है वो अपने पासपोर्ट बनवा लें, और जिनके पासपोर्ट बने हुए हैं वो अपना ये खोल के देख लें कि उनके 6 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी है कि नहीं है। 6 महीने की वैलिडिटी या इससे कम की वैलिडिटी वालों को अलाउ नहीं किया जाता है, ये आप देख, उसे रिन्यूअल कराने इमीडिएटली, और अपने काम पर आप लग जाते हैं तो ये टूर आपका इंतजार कर रहा है। जैसा कि बाली में भी देखा था, इंडोनेशिया बाली में भी लोगों ने इसी तरीके से रिवार्ड जर्नी की थी, और वो रिवार्ड जर्नी भी बहुत लंबी रही थी, और उससे भी ज्यादा बढ़िया होने जा रही है वियतनाम की। एक टूर अगर आप अपने पैसे से करके देखते हैं इतना बड़ा, तो अंदर की हिम्मत जवाब दे जाती है। वो अंदर से मना करता है कि भैया तू इतने बड़े टूर नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल आप करके देखिए, एक फैमिली को ले जाके देखिए, 6 रात 7 दिन का किसी भी दूसरे देश में ले जाके देखिए कितना बजट बनता है। मत जाना, किसी भी एक एजेंट से आप पता कर लेना कि इतने इतने टूर का मेरा बजट क्या बनेगा। क्या अपने साथ अपने फैमिली के एक व्यक्ति को ले जाकर के वो टूर कर पाएंगे? छोड़ो, अकेले भी कर पाएंगे? नहीं कर पाते। या कोई भी व्यक्ति ये कहेगा सिर्फ और सिर्फ मैं विदेश टूर के लिए गया हूं, वो भी अकेला गया हूं। ये मौके मिलते हैं, और ये टूर भी कंपनी ऐसे नहीं दे रही है, आपको आपकी मेहनत का दे रही है। आप जिस कदर मेहनत करेंगे, जिस क्राइटेरिया से मेहनत करेंगे, उस क्राइटेरिया से आपको ये टूर मिल रहा है। क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जरा ये देखिए, एक बार फिर से समझिए। यहां से चलते हैं हम आगे। यहां से हर उस व्यक्ति के लिए भी मौका दिया गया है, जो व्यक्ति अगर 27 तारीख को भी यहाँ एंट्री लेता है, वो भी इस टूर का पार्ट बन सकता है। वो किस तरीके से टूर टूर का पार्ट बनेगा, वो इस टूर का पार्ट इस तरीके से बनेगा, अगर वो व्यक्ति 7 लाख की सेल्फ बाइंग करता है फ्रैक्शन की, तो वो व्यक्ति भी एप्लीकेबल हो जाएगा इस टूर का आनंद लेने के लिए। 7 लाख की सेल्फ, दोस्तों ये किसी तरह से कोई फोर्स नहीं किया जा रहा कि आपको 7 लाख की करनी है। आपको केवल उतनी करनी है जितना आपका पॉकेट अलाउ करना है, कर रहा है। ब्याज पे लेकर के, कर्जा लेकर के यहाँ पैसा लगाने के लिए कोई भी नहीं कह रहा। आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो करिए, नहीं कर रही है तो मत करिए, किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं है। आपको एक फ्रैक्शन लेकर के, बाकी आप इसे समझिए, गहराई से समझिए, उसके बाद तब अधिक से अधिक फ्रैक्शन लीजिए। जिसके पास में अधिक से अधिक फ्रैक्शन होंगे, उस व्यक्ति को तभी जाकर के अधिक से अधिक लाभ होगा। चलिए आगे चलते हैं हम यहाँ से, आगे चलते हैं। ये तो रहा सेल्फ के लिए। अब हम चलते हैं आगे। आगे यहाँ से रैंक स्टार्ट होती है स्पार्टन पानी, स्पार्टन रैंक स्टार्ट होती है, और इस स्पार्टन रैंक को यहाँ से देखेंगे तो किस किस तरीके से, कैसे कैसे यहाँ से आपको क्राइटेरिया मिलेगा। यहाँ से दो क्राइटेरिया हैं, ये स्पार्टन से लेकर के हर बड़ी रैंक के लिए लागू है। कौन सा? ये दो स्टार्टिंग वाले सेम रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह स्पार्टन, स्पाइडर, एवेंजर, वॉरियर, लीजेंड, कोई भी व्यक्ति अगर इनको, इनमें से किसी एक को क्वालिफाई करता है, तो वो व्यक्ति भी उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा उस टूर के लिए। किस किस तरीके से हम समझते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला जो आता है 7 लाख की सेल्फ बाइंग। कोई भी व्यक्ति नया या पुराना सेल्फ बाइंग करता है 7 लाख के, तो वो व्यक्ति इस टूर के लिए एप्लीकेबल हो गया। कोई भी व्यक्ति अगर अपनी फ्रंट लाइन से, जो उसके फ्रंट लाइन बोलते हैं, जो उसके रेफरल से कनेक्ट हैं, उतने लोगों से मिलाकर वो लोग परचेज करते हैं, उनका बाइंग 10 लाख का हो जाता है,
जिसे डायरेक्ट बिजनेस बोला जाएगा किसी लेवल से, तो इनमें से कोई भी एक चीज फाइनल होने पे वो इस वियतनाम के टूर के लिए क्वालिफाई हो जाए। ये भी आपको लग रहा है कि 7 लाख की मैं सेल्फ बाइंग नहीं कर पाता, ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी फ्रंट लाइन से करा सकते हैं। फ्रंट लाइन से भी नहीं करा पाते हैं तो फिर एक और बचता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पार्टन के लिए। स्पार्टन के लिए मौका मिल रहा है, 14 लाख का वो बाइंग एंटायर अपने ग्रुप से करा देता है, तो वो इस टूर का एंजॉय कर सकता है। आगे अगले लेवल के लिए चलते हैं। अगले लेवल के लिए यहां से बाकी ये दोनों एक जैसे है, ये यहाँ स्पाइडर के लिए 21 लाख का टारगेट है। 21 लाख का ये करता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहां से एवेंजर के लिए रखा गया है 35 लाख का, अगर 35 लाख का होता है तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। यहाँ एक चीज का कैलकुलेशन देखिए, वो क्या कैलकुलेशन है, इसका कैलकुलेशन बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति रूट वन से यानी पहली लाइन से क्वालिफाई करता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, जरा इस पे बात करते हैं। इसको आप ध्यान से समझिए, ये किस तरीके से कैसे कैसे काम करेगा। यहां से समझिए, यहां पर कोई व्यक्ति स्पार्टन है, स्पार्टन है कोई व्यक्ति, स्पार्टन, तो स्पार्टन व्यक्ति चाहता है कि जाने के लिए वो व्यक्ति यहां से 10 लाख का फ्रंट लाइन से कराता है तो उसे क्या बेनिफिट होगा। 10 लाख का कराता है तो ये 10% पे होता है, इसमें 10% इस व्यक्ति को पूरा का पूरा कमीशन मिलेगा, 10% इसको मिलेगा, और यहां 10% मिलने पर कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए तो इस व्यक्ति का कमीशन हो जाएगा। और अभी तक इस व्यक्ति ने 1 लाख रुपए सिंगल मंथ में नहीं कमाया होगा। अगर ये यहां तैयारी करता है स्पार्टन, तो वो व्यक्ति 1 लाख रुपए यहां से कमा सकता है। स्पाइडर को भी मौका है, कोई भी स्पाइडर अगर करता है तो वो 15% पे रहता है, तो उस व्यक्ति को कितने का लाभ होगा, उस व्यक्ति को यह लाभ होगा 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का। एवेंजर करता है तो एवेंजर कितने परसेंट पे है, एवेंजर 20% पे है, इस वाला व्यक्ति को 2 लाख रुपए का यहाँ 2 लाख रुपए का लाभ होगा। 2 लाख रुपए का इस वाले व्यक्ति को लाभ होगा अगर एवेंजर पे वो डायरेक्ट के लिए करता है तो। अब यहाँ ये वाला व्यक्ति एक बात सोच रहा होगा, वो कौन सी बात सोच रहा होगा, मैं तो स्पाइडर हूं और स्पाइडर के लिए मेरे लिए 14 लाख का ये बिजनेस है, 14 लाख का, और मैं अगर स्पाइडर हो गया तो मेरा टारगेट बढ़ेगा नहीं। आपकी जो रैंक थी वो रैंक आपकी लॉक हो चुकी है। रैंक अब आप कितनी भी बढ़ा लें उसके हिसाब से आपका टारगेट नहीं बढ़ेगा। ये एक बहुत अच्छी बात दी गई है कि बेस रैंक से लेकर के बेस टारगेट को लेकर के ही पकड़ के चल रहे हैं, और एंड तक वही मान्य होगा जो कि आपके डेस्क बोर्ड पे आ चुका है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ से बाकी के और भी 2 लेवल रह गए हैं, उस लेवल के भी बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है इसको भी चलते हैं। वॉरियर के लिए 55 लाख का है, और इससे ऊपर आता है लीजेंड के लिए 1 करोड़ रुपए का ये टारगेट यहाँ दिया गया है। 1 करोड़ रुपए, क्या ये 1 करोड़ रुपए का टारगेट इंडिविजुअल करना है? नहीं। अब कोई लीजेंड सोचे कि कहाँ तो 14 लाख रुपए और कहाँ 1 करोड़, बिल्कुल सोच सकता है, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि कोई अगर एक लीजेंड है तो उसके साथ में यहां मिनिमम दो वॉरियर होंगे, 2 वॉरियर होंगे, 4 एवेंजर होंगे, 8 उसके स्पाइडर होंगे। ये ये चीजें उसके साथ में होंगी होंगी। जब ये हैं
तो इन सब का बिजनेस एंड टाइम मिला करके ये होगा, तो वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति ये कहता है, और ऐसा अक्सर कर भी होता है कि कोई व्यक्ति यहाँ एवेंजर है और उसके नीचे भी कोई व्यक्ति एवेंजर है। यहाँ क्या होगा एवेंजर के नीचे एवेंजर? हाँ, इसको भी क्लियर कर देते हैं। यहाँ ये एक एवेंजर है। एवेंजर का बिजनेस कितना है? एवेंजर का बिजनेस है, एक बार फिर से देख ले रहे हैं यहाँ से, जो एवेंजर का बिजनेस है 35 लाख। एवेंजर पे चलते हैं। एवेंजर का जो बिजनेस है वो 35 लाख है। इस 35 लाख के बिजनेस का यहाँ से देखते हैं कि किस किस तरीके से ये यहाँ, अरे कहाँ गया? एक सेकंड, एक सेकंड। एवेंजर का बिजनेस, चलो यहाँ से देखते हैं एवेंजर के लिए कितना है। ये बॉलीवुड पे आ गए। एवेंजर, एवेंजर को ध्यान से समझिए। एवेंजर का कितना है? 35 है। यहाँ इस कैलकुलेशन को समझते हैं। एक एवेंजर है, अब उस एवेंजर के नीचे एवेंजर होता है। अब उसके लिए क्या मुसीबत है? उसके लिए उसका बिजनेस काउंट होगा या नहीं होगा? अगर इस वाले एवेंजर ने पूरा 35 लाख का बिजनेस हो जाता है, तो प्रायोरिटी इस वाले एवेंजर को दी जाएगी इस टूर के लिए। और इसके अलावा इसको क्या फायदा होगा यहाँ से? 35 लाख की जगह पे अगर ये इसका बिजनेस बढ़ता है, मान के चलिए इसने 50 लाख का कर दिया, 50 लाख का बिजनेस कर दिया, तो 35 तो इसका यहां से कट जाएगा। बचा हुआ 15 लाख का बिजनेस ऊपर वाले एवेंजर के टारगेट में काउंट हो जाएगा। बाकी का रेस्ट जो बचा है 20 लाख का, 20 लाख का, बाकी की लाइनों से उसका 20 लाख का और हो जाता है, तो ये एवेंजर भी जाएगा और ये भी जाएगा। दोनों को मिला करके यहाँ 70 लाख होता है, तो दोनों एवेंजर उसके लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। तो ये केवल सेम रैंक के लिए मान्य है, डिफर रैंक के लिए ये मान्य नहीं है। तो इस तरीके से ये इस कैलकुलेशन को आप बारीकी से समझिए, और ये किस किस तरीके से चल रहा है जरा इसको भी देखते हैं यहाँ से। इसको देखते हैं कि क्लोजिंग पे आप अपने उसमें चेक कर सकते हैं कि क्लोजिंग पे इसकी स्थिति क्या चल रही है। तो उसको यहाँ से देखते हैं। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूं और यहाँ से चलते हैं हम इसके लिए, कि देखते हैं कि किस किस तरीके से ये बिजनेस कैसे कैसे चला। आप इसको कहाँ देख पाएंगे वो आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं अभी आपको दिखाता हूं यहाँ से लॉगिन करके, कि आप इसको भली बात अपने डैशबोर्ड पे चेक कर पाएंगे, कि देखिए कि ये कहाँ देख पाएंगे। ये यहाँ से चलते हैं। ये यहाँ से ये स्क्रीन को आप देख पाए हैं। इस स्क्रीन में कैसे कैसे दिखेगा, ये आप जाएंगे यहाँ से सेल्स रिपोर्ट पे, और सेल्स रिपोर्ट पे जाने के बाद ये टारगेट इस तरीके से दिखेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये टारगेट यहाँ दिख रहा है। किस किस तरीके से दिख रहा है? ये टारगेट आपको दिखेगा यहाँ सेल्फ बिजनेस। अभी सेल्फ में यहाँ खरीदा नहीं है, तो ये यहाँ नहीं है। जितना हम खुद की आईडी पे खरीदेंगे वो इसमें से कम होता जाएगा। ये हमारे फ्रंट लाइन, अभी फ्रंट लाइन में भी कोई बिजनेस नहीं हुआ है, इसीलिए ये जो कहते टारगेट है ये चलते हैं यहाँ पर। ये वाला बिजनेस इतना टारगेट था, ये 1 करोड़ 10 लाख का टारगेट था। 1 करोड़ 10 लाख के टारगेट में से अब मात्र कितना करना है? अब मात्र ये बचा हुआ। इस तरीके से आप भी अपने टारगेट को सेल्स रिपोर्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ये टीम बिजनेस आपका रहेगा। इनमें से कौन सा आपको अच्छा लग रहा है उस पर आप काम करिए और इसका आप लाभ ले सकते हैं। अब बात करते हैं, कोई भी व्यक्ति है यहाँ पर, वो व्यक्ति स्पार्टन है। स्पार्टन को देखिए, 10 लाख की जरूरत है उसे अपने फ्रंट लाइन से काम करने के लिए, फ्रंट लाइन से। और
14 लाख का है उसका एंटायर ग्रुप से। अगर ये व्यक्ति फ्रंट के लिए काम करता है तो इसको एक बेनिफिट मिलेगा, एक तो कमीशन भी इसको ज्यादा मिलेगा। अब 10 लाख के लिए तैयारी कर रहा है और ये रह जाता है सिर्फ और सिर्फ कितने पे, 8 लाख पे अगर ये रह गया और चाहिए इसे 14 लाख, तो बाकी की जो लाइनें बची है ना, उनका मिला करके भी अगर 4 लाख का हो जाता है, 6 लाख का हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा 14 लाख हो जाएगा और ये व्यक्ति क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये अपने बेस्ट से बेस्ट डायरेक्ट के लिए कोशिश करता है, बाकी लाइनों से भी मिला करके हो जाता है 14 लाख, तो ये व्यक्ति क्वालिफाई हो जाएगा। तो ये आपका अपना गणित है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपना ये रखिए कि हमें जाना है और किस तरीके से कैसे जा सकते हैं। और लोगों ने तेजी से तैयारी कर दी है। कोई कह रहा है कि मैं अपने ग्रुप के 10 लोगों को लेके जा रहा हूँ, कोई 5 के लिए कह रहा है, कोई 3 के लिए कह रहा है, कोई 2 के लिए कह रहा है, नए व्यक्ति कह रहे हैं, तो मैं तो साहब डायरेक्ट, मैं तो क्वालिफाई हूं ही हूँ, मुझे तो कोई नहीं रोक सकता। लोगों ने इस टारगेट को इस तरीके से लिया है। हाँ, बाकी बताया था हर तरीके से रहते ही रहते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस जगह पर। तो आज ओवरऑल आपसे क्या क्या बातें हुई, ओवरऑल में आपने देखा था कि एक तो बात हुई कि इस समय जो फ्रैक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, आगे जो बढ़ेंगे वो किस तरीके से कैसे कैसे रेट रहेंगे, उसके बारे में बताया था। और कुछ चीजें आपके साथ में शेयर की, जो आपका एड्रेस जो मैपिंग में जाता है उसी एड्रेस पर वहां से मिंट होके आता है। बाकी इन्होंने जो टारगेट रखा है वियतनाम का, उस टारगेट के लिए डिटेल में आज बात हो चुकी है। ये रहा इस तरीके से। और मैं समझ रहा हूँ कि आज के लिए मैंने अपना जो दिया है बेस्ट से बेस्ट, उसे आप समझिए और समझ के आप खुद निर्णय लीजिए कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट रहेगा, उस हिसाब से आप करिए। और बाकी हमारे जो भी वॉरियर लीजेंड या आपके ग्लोबल हेड में से हैं, वो अपना कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज दे सकते हैं, अदरवाइज इसको हम विराम देते हैं। चलते चलते एक मैसेज और आपको दे देते हैं। जो आपने अपने क्वेश्चन आंसर वाला फॉर्म भरा था, उसके आंसर आपको 3 तरह से मिलने की संभावना है। एक तो वही आंसर आपको स्टडी इसमें भी मिल जाएंगे, बडी में मिल जाएंगे, एमएसटी बडी में मिल जाएंगे। वही आंसर आपके ब्लॉग में भी मिल जाएंगे, डैशबोर्ड पे भी, पोर्टल पे भी। और इसके अलावा टेक्निकल टीम भी आकर के उन आंसरों को देगी। तो दोस्तों बाकी की ये है कि आपकी जो भी क्वेरी है आप अपने अपलाइन से कंसल्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का जब एचओडी सर ने बंद कर दिया तो भाई मैं भी नहीं दे पाऊंगा जो है। तो धन्यवाद दोस्तों, पर्सनली आप कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे फोन करके। तो थैंक यू।